अपर मुख्य सचिव के पाठक को अवार्ड मिलेगा। 6 महीने में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उसकी तस्वीर को बदलने के लिए विदेश की एजेंसियां बिहार में यह देखने आ रही है कि 6 महीने में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। और नियोजित शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करेंगे, वह भी सक्षमता में पास होने वाले नियोजित शिक्षक। इन 2 बिंदुओं पर आपसे बातें करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। और चलिए, खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी बातें सरकार तक सीधा पहुंचे। दोस्तों, अब आप जो सोच रहे थे कि हमारे आंदोलन और विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों के चिल्लाने से के पाठक चले जाएंगे, सरकार ने अपनी गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालकर खुश हो रही है और निश्चिंत भी है। अब तो कोई भी सवाल उठाएगा तो सीधा जवाब होगा कि केंद्र कब चाहती है उन्हें बुलाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर नीतीश कुमार चाहे कि आज के पाठक चले जाएं तो चले जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से सरकार के सचिव वगैरह जो बदले गए हैं, उन तमाम चीज़ों को अगर देखिएगा तो के पाठक का यहाँ रहने का रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है। फिलहाल वह जून जुलाई में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार से उन्हें वह सम्मान मिलेगा जो आज तक जो भी किए, अच्छा बुरा जो भी किए हैं अपनी सेवा काल में, उनका वह अवार्ड मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब विदेश की एजेंसियां जो हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था को देखने आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया जो है यह पुरजोर रूप से उठाई कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक व्यक्ति के कारण, एक पदाधिकारी के कारण 6 महीने के अंदर बिल्कुल सही राह पर आ गई है, सुधर गई है। 100% शिक्षकों की उपस्थिति होने लगी है, 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति होने लगी है। अभिभावक बहुत खुश हैं कि इसी तरह से विद्यालयों में पढ़ाई होनी चाहिए, विद्यालय में शिक्षक को आनी चाहिए, विद्यार्थियों को इन तमाम चीज़ों की उपलब्धि मिलनी चाहिए। तो अब जानिए कि जिस राज्य के अपर मुख्य सचिव को अगर अवार्ड मिले, विदेश की एजेंसियां वाहवाही करे, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया वाहवाही करे, तो आखिरकार उसे कैसे हटाया जा सकता है। और आप अगर खुश हो रहे होंगे कि जा रहे हैं, तो अब जाने वाले अभी फिलहाल नहीं हैं, अभी और कुछ करना है। उन्हें TRE 3 का रिजल्ट और पोस्टिंग करनी है, और सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को भी स्कूल में पहुंचा देना है, तब वह जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक अगर अभी फिलहाल खुश हैं तो खुश रहिए, लेकिन उस समय क्या गुजरेगा जब आपके रिजल्ट आने के बाद में आपका जिला आवंटित होगा, स्कूल का आवंटन होगा, और आप अपने जिले से दूसरे जिले में जब पोस्टिंग होगी तो उस समय की क्या स्थिति होगी। वही रास्ता जो आप इस समय 2 फाड़ों में नजर आ रहे हैं, फिर एक जगह आइएगा। और सक्षमता परीक्षा देने वाले और सक्षमता परीक्षा न देने वाले फिर एक मोर्चे पर आकर, एक मंच पर आकर फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन उस समय क्या रास्ता होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल सभी नियोजित शिक्षकों का नज़र जो है वह हाई कोर्ट पटना पर 13 मार्च पर टिकी हुई है। और सही भी बात है, 13 मार्च को दिन बिल्कुल यह नियोजित शिक्षकों का भविष्य तय होगा कि क्या होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने यह कह दिया
कि सरकार और शिक्षा विभाग का फैसला बिल्कुल सही है, तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। करते रहिए आंदोलन। हाँ, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री अकेला, ना उप मुख्यमंत्री कहिए ना कोई और कहिए, किसी के पास फरियाद करने का कोई फायदा नहीं। केवल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चाहेंगे तो आपके सभी समस्याओं पर विराम लगा सकते। लेकिन यह भी सत्य है कि जिस प्रकार से स्कूल की टाइमिंग मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी 1 सप्ताह से भी ज़्यादा 15 दिन होने को है में भी चेंज नहीं किया गया है, तो जब तक के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में रहेंगे तो फिलहाल जो बना दिया गया है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जब तक के पाठक रहेंगे अपने निकाले गए आदेश को वापस नहीं ले सकते। एक छोटी सी बात, समय परिवर्तन को जब वापस नहीं लिया गया तो नियोजित शिक्षकों के लिए इतने बड़े फैसले को वापस कैसे लिया जा सकता है। तो अब 13 मार्च का इंतजार नियोजित शिक्षकों को है और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन यह तय हो जाएगा कि शिक्षकों के साथ क्या होगा। खैर, अब के पाठक को विदेशी एजेंसियां जो है अवार्ड देगी, इस बात की अवार्ड कि 6 महीने के अंदर ही के पाठक ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की 100% उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति और यहां तक कि आम लोगों में हीरो बन गए। उनके लिए तालियां बजती है इन तमाम चीज़ों को। आज के पाठक को लेकर चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, बिहार में बदलाव की चर्चा करते दिखती है। तो इस स्थिति में नियोजित शिक्षकों की क्या कुछ मांगे कहां पर रहेगी, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या स्थिति बन सकती है। फिलहाल जो आपके नेता हैं वह भी हताश सा है। हताश इसलिए है क्योंकि आपकी कार्यशैली ने उन्हें हताश कर। जिस ऊर्जा के साथ में आपके नेतृत्वकर्ता आगे आए थे, आपने उनकी ऊर्जा को ही समाप्त कर दी सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म भरकर और परीक्षा देकर। शायद जब वो स्थिति बनेगी कि आपकी नई पोस्टिंग होगी और आप जाना नहीं चाहिएगा, तो उस समय शायद कोई आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब वो जान गए हैं कि कब आप पीछे के रास्ते से भाग जाइएगा नहीं पता। पहले यह कहावत कहा जाता था शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक कहा करते थे कि नेताओं पर क्या भरोसा करना, वो कब किस तरह से आंदोलन को खत्म कर देंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब ये उल्टी हो गई। अब नेता लोग को खुद कहना चाहिए और कहेंगे या कह रहे हैं कि शिक्षक कब क्या कर लेंगे अपनी फायदे के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिनके लिए लड़ाई लड़िए वही पीछे भाग जाते हैं। तो इस तरह से जो आपकी अंतिम लड़ाई थी, आप अंतिम लड़ाई में फेल होते जा रहे हैं। और इस लड़ाई में हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर नकारात्मक फैसला आया तो यह लड़ाई आपकी अंतिम तो होगी ही। अगर जीतते हैं तो भी अंतिम लड़ाई और हारते हैं तब भी अंतिम लड़ाई, क्योंकि फिर कोई भी संगठन आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं होगा। और अब जहाँ जाइएगा वहाँ आपकी एक नहीं चलेगी और वहाँ से आप 3 सालों तक डोल हिल नहीं सकते। बस जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस जिले में आप पोस्टिंग होंगे वहाँ के आप जिला कैडर बन जाइएगा। तो अपने जिले में वापस आने के लिए फिलहाल कुछ वर्षों के लिए निश्चिंत हो जाइए, तैयार रहिए। लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि उस समय शिक्षा विभाग की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कुछ और शायद दिखने लगेगा। हम तमाम लोग देखेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से अब पोस्टिंग होती है और कब तक होती है। फिलहाल राहत आपको मिल सकता है, चुनाव अगर बीच में आ जाए तो आपको पोस्टिंग नहीं हो, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होगा
जब सब लोग खुशियां मनाते रहेंगे तब आप अपनी बोरिया बिस्तरा लेकर अपने स्कूल आवंटित स्कूल में जाने के लिए निकल पड़े होंगे। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस आस में रहिए कि आपका रिजल्ट इसी महीने में आने वाला है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।